जय जय श्री हितहारी। जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरि। गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश। हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरिवंश। श्री सेवक वाणी जो पंचम प्रकरण इष्टाराधन। इस प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज अपने इष्ट और गुरु स्वरूप हरिवंश महाप्रभु की वंदना करते हैं। प्रथमो प्रणम्य सुरम्य मति मन बुद्धि चित प्रशंस चरण शरण सेवक सदा सुजय जय श्री हरिवंश। प्रथम मैं प्रणाम करता हूं। जब वृंदावन की महिमा का हरिवंश महाप्रभु वर्णन करते हैं तो वृंदावन प्रकाशित है महाप्रभु की दृष्टि में, तो महाप्रभु सबसे पहले प्रणाम करते हैं। प्रथम यथामति प्रणो। वृंदावन की महिमा जो प्रकाशित हुई मैं उसे प्रणाम करता हूं। सेवक जी जब इष्टाराधन प्रकरण तो प्रथम प्रणाम कर रहे हैं किनको? सुरम्य मति, जो सुंदर रमणीय बुद्धि वाले हैं। कहा? प्रिया प्रीतम में। जिनकी बुद्धि सदैव प्रिया प्रीतम में ही रहती है, ऐसे जिनकी प्रशंसा में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त अर्पित है, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं उन रमणीय मति वाले जो प्रिया प्रीतम में ही जिनकी बुद्धि का रमण होता है और मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा चित्त जिनकी प्रशंसा में रहता है, ऐसे हरिवंश चरणों में प्रणाम करता हूं। और सदैव चरण शरण सेवक सदा, सदैव इन्हीं चरणों की शरण में सेवक रहता है और सदैव इनकी जय जयकार करता रहता है। चरण शरण सेवक सदा सुजय जय श्री हरिवंश। मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त सदैव जिनकी प्रशंसा में रहता है, अर्थात मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त श्री हरिवंश गुणगान में रहता है। और जिनकी रमणीय मति प्रिया प्रीतम में निरंतर रमण करती है, ऐसी बुद्धि, उन श्री हरिवंश की मैं चरण शरण में हूं और सदा मैं उनकी जय जयकार करता रहता हूं। श्री हरिवंश विपुल गुण मिष्टम, श्री हरिवंश
उपासक इष्टम श्री हरिवंश श्री हरिवंश कृपामति पाऊं श्री हरिवंश विमल गुण गाऊं श्री हरि श्री हरिवंश के विपुल गुण है, अगाध गुण है और बड़े मधुर है। श्री हरिवंश की महिमा का मैं पूर्ण गान नहीं कर सकता, क्योंकि श्री हरिवंश के गुण विपुल है और बड़े मधुर हैं। जब गुणगान की सोचो तो उसी में डूब जाओ। अगाध हैं, था नहीं पा सकते हो। श्री हरिवंश विपुल गुण मिष्टम, बड़े मधुर और अपार गुण वाले श्री हरिवंश चंद्र जो है, और श्री हरिवंश उपासक इष्टम। प्रेमोपासना में प्रेम ही साध्य है और प्रेम ही साधन है, इसलिए प्रेम ही उपासक है और प्रेम ही इष्ट है। श्री हरिवंश उपासक के रूप में भी है, उपास्य देव प्रिया प्रीतम, और श्री हरिवंश प्रेम स्वरूप प्रिया प्रीतम के रूप में सबके हृदयों में जो विराजमान परम तत्व है, हित सबके हृदयों में, वो प्रिया प्रीतम के भी हृदय में विराजमान है। बिब स्वरूप सो बिब हिये, युगल सरकार के हृदय में भी परस्पर जो प्रेमाकर्षण है वो हित ही है। इसलिए उपासक स्वरूप भी हरिवंश है और उपास्य स्वरूप भी हरिवंश है। अर्थात जो उपास्य तत्व प्रेम है वही इष्ट के रूप में भी है और वही हरिवंश उपासक के रूप में भी है। तो उपासना हमारे साधन और साध्य दोनों प्रेम है। ये वर्णन करते हैं सेवक जी। श्री हरिवंश उपासक इष्टम, उपासना भी साधना भी हमारा प्रेम है और साध्य भी प्रेम है। तो साधन बताने के लिए उपासक स्वरूप भी हरिवंश है और साध्य स्वरूप से हरिवंश ही विराजमान है, इसलिए श्री हरिवंश उपासक इष्टम। श्री हरिवंश कृपामति पाऊं, श्री हरिवंश की कृपा प्रदत्त बुद्धि से ही श्री हरिवंश के निर्मल गुणों का गान कर सकता हूं। मेरे में तो बुद्धि नहीं इतनी। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं तब श्री हरिवंश विमल गुण गाऊं। जो निर्मल यश है, निष्काम यश है, तत्सुख प्रदान करने वाला यश है, उस विमल प्रेम स्वरूप हरिवंश के प्रेममय गुणों का गान मैं तभी कर सकता हूं जब हरिवंश कृपामति हमारे में प्रकट हो। हरिवंश कृपा से सुबुद्धि का प्रकाश हो तो उनके विमल गुणों का मैं गान करूं। मेरे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। सेवक जी कह रहे हैं, गाऊं हरिवंश नाम जस निर्मल, श्री हरिवंश रमित प्राणम कारज हरिवंश, प्रताप सुउदित कारण श्री हरिवंश भनम, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर,
श्री हरिवंश चरण शरणम। गाऊं हरिवंश, नाम जस निर्मल। मैं श्री हरिवंश के नाम का जस गान करता हूं, क्योंकि सेवक जी को जो कुछ प्राप्त हुआ सब श्री हरिवंश नाम से प्राप्त हुआ। तो गाऊं हरिवंश नाम जस, नाम जस में ही संपूर्ण नित्य विहार विराजमान है। प्रिया प्रीतम की अद्भुत प्रीति, वृंदावन को देखने की दिव्य दृष्टि, सहचरी भाव की सामर्थ्य, तत्सुख, ये सब हरिवंश का निर्मल जस है। गाऊं हरिवंश नाम जस निर्मल। मैं श्री हरिवंश के नाम के यश का गान करता हूं। कैसा यश है? बोले निर्मल, विमल, किंचन मात्र भी जहां स्वसुख वांछा नहीं है, ऐसे विमल यश का गान करता हूं। और ऐसा विमल यश किसके हृदय में प्रकाशित होता है? जिसके हृदय में श्री हरिवंश नाम होता है। गाऊं हरिवंश नाम जस, ये हरिवंश नाम का प्रताप है, ये हरिवंश नाम का जस है कि विमल, विमलता, उज्ज्वलता, माधुर्यता, तत्सुख भाव, सहचरी भाव ये प्रकट होता है। गाऊं हरिवंश नाम जस निर्मल, श्री हरिवंश रमित प्राणम। मेरे प्राणों में रम गए हैं हरिवंश चंद्र जो। क्या स्थिति है सेवक जी की, स्वयं वर्णन कर रहे कि हरिवंश चंद्र जी और मेरे प्राण जैसे गोपीजनों के प्राणों में रम गए कृष्ण। तो गोपीजन कहती हैं कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, ये में न जान परे कान है कि प्राण है। ऐसे सेवक जी कह रहे श्री हरिवंश रमित प्राणम, श्री हरिवंश मेरे प्राणों में रम गए हैं। श्री हरिवंश रस स्वरूप है, रसमय हरिवंश, तो वो हमारे प्राणों में रस स्वरूप से रमण कर रहे हैं। श्री हरिवंश रमित प्राणम, मेरे प्राणों में श्री हरिवंश जो समा गए हैं, रम रहे हैं। अब श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कारज हरिवंश प्रताप सु उद्दित, जो मेरे द्वारा तत्सुख कार्य हो रहा है, शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं हो रही हैं, वो हरिवंश के प्रताप से हो रही, अहंकार से नहीं हो रही। संपूर्ण चराचर चेतन अचेतन अहंकार के द्वारा प्रेरित है। सेवक जी कह रहे मेरे कार्य अहंकार के द्वारा प्रेरित नहीं है। कारज हरिवंश प्रताप सु उद्दित, हरिवंश के प्रताप से ही मेरे शरीर के कार्य उदय हो रहे हैं, अहंकार नहीं, अहंकार के द्वारा नहीं। इसका कारण श्री हरिवंश भनम, मेरे कार्य भी हरिवंश प्रताप से उदय हो रहे हैं और उनका कारण भी श्री हरिवंश ही है। मेरे कार्य भी हरिवंश स्वरूप है और इन कार्यों का कारण भी हरिवंश ही है। सेवक जी का तात्पर्य है कि जो निर्मल हरिवंश नाम का यश गान कर रहा हूं, तत्सुख भाव से हमारी जो भावना बनी है, जो मेरे प्राणों में रमण करने वाले हरिवंश हैं, वही कारण है इसका। इन क्रिया का कारण वही है। जितने भी हमारे द्वारा शरीर की तत्सुख क्रियाएं हो रही हैं, भागवतिक क्रियाएं हो रही हैं, यशगान हो रहा है, इसका कारण हरिवंश ही है। कार्य भी हरिवंश है, कारण भी हरिवंश है। मेरे प्राणों में भी हरिवंश रमण कर रहे हैं। मेरी मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त भी हरिवंश की ही प्रशंसा में है और मैं हरिवंश की ही शरण में हूं। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, ये हरिवंश नाम विद्या है।
और सब जो भगवान की माया में भूले हुए नाम जप नहीं कर रहे वो अविद्या ग्रसित है, लेकिन जो प्रभु के नाम जप करते हैं वो विद्या को ग्रहण किए हुए। जितने भी प्रभु के नाम है वो अनंत नाम है, वो सब विद्या है। बोले हरिवंश नाम जो चतुरक्षर हरिवंश इसको जपता है तो वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। भवोद्धरणम 84 लाख योनियों में उसे जाना नहीं पड़ेगा, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। ये सिद्धि बार बार हम इसलिए कहते हैं कि सिद्धि का शब्द जो है वो तृप्तो भवति अमृतो भवति का है। वो सिद्ध पुरुष न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच रह जाती है न कोई आकांक्षा रह जाती है, वो पूर्ण आत्म काम हो जाता है। अब उसकी जो कामना उत्पन्न होती है इस स्थिति में वो केवल इष्ट के सुख के लिए होती है, गुरु के सुख के लिए होती है। सुख वांछा का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। ये सिद्धि है, हरिवंश नाम की सिद्धि है। जो भी सोच होगी, जैसे सखियों का हृदय प्रिया प्रीतम में है और उर में ऐसी आई, ये उर में प्रेरणा किसने की? तो बोले कार्य होने वाला है ना, तो कारज हरिवंश प्रताप से उदित, ये हरिवंश प्रताप से उदय हुआ। और जो कार्य पूर्ण हुआ तो इस कार्य की प्रेरणा और इस कार्य का कारण बोले श्री हरिवंश ही है। प्रेम, प्रेम में कार्य और प्रेम ही कारण, प्रेम ही उपासक और प्रेम ही उपास्य, प्रेम ही साधना और प्रेम ही साध्य। तो हरिवंश नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी रुचि के अनुसार जो सखियों के हृदय में आता है वो प्रिया प्रीतम के सुख के लिए आता है। ऐसी आई ब्याह विनोद रचय सुखदाय, उनके सुख के लिए, अपने सुख की कहीं कोई भी आकांक्षा नहीं। अपने इष्ट और गुरु को एक ही करके सेवक जी ने देखा और कह रहे हैं कि हरिवंश नाम जपने से पहली बात तो 84 लाख योनियों से उद्धार हो जाता है, आवागमन चक्र में नहीं फंसता और वो सिद्ध पुरुष। ये सिद्धि हर नाम से नहीं मिलेगी। प्रिया प्रीतम के मन की रुचि जानकर प्रिया प्रीतम की इच्छा को पूर्ण करने की सामर्थ्य सिर्फ सहचरियों में है। इच्छा जानना और इच्छा पूर्ण करना सिर्फ सहचरियों के बस की बात है। ये नाम हरिवंश नाम ये सिद्धि प्रदान करता है। तो विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। जपने जो हरिवंश नाम जप करता है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। उसका आवागमन से सदा सदा के लिए भय खत्म हो जाता है, आवागमन चक्र से वो मुक्त हो जाता है। जगत के लिए जय जय श्री हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम। ऐसे जगत के लिए मंगलमय करने वाले श्री हरिवंश चंद्रजू की जय जयकार हो और ये सेवक हरिवंश चंद्रजू की ही शरण में है। अब सेवक जी वर्णन करते हैं, जैसे कोई मंत्र होता है तो उसका ऋषि भी होता है, उसकी शक्ति होती है। तो वर्णन करते हैं हरि रीति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुअंसु नख सिक सुंदर ध्यान धरी सुजय जय श्री हरिवंश। हरि रीति जब हरिवंश नाम को मंत्र कहा, विद्या हरिवंश मंत्र
चतुरक्षर हरिवंश, ये 4 अक्षर मंत्र है जो सिद्ध पुरुष बना देंगे, संसार से उद्धार कर देंगे, 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाना पड़ेगा। विश्वास करो सेवक जी की बात। तो हर मंत्र का बीज होता है, ऋषि होती है और शक्ति होती है। ये 3 चीजें विशेष मान, तभी वो मंत्र पूर्ण माना जाएगा। तुम्हारे मंत्र का बीज मंत्र क्या, बीज क्या है और उसका ऋषि कौन है और उसकी शक्ति क्या है, तभी वो सिद्ध मंत्र माना जाता है। तो सेवक जी महाराज इस चतुरक्षर मंत्र के बीज और ऋषि और शक्ति को बताते हैं कि और कोई नहीं है, इसी मंत्र में छुपा हुआ है। हरि, रीति, अक्षर, बीज। जो हरि, ये 2 अक्षर हैं, ये इसी हरिवंश नाम के बीज हैं। बड़ा बीज है ये, इसी में सब कुछ प्रकट हुआ है। हरि से ही तो सब कुछ प्रकट हुआ है। हरि, ये 2 अक्षर इन 4 अक्षर वाले मंत्र के बीज है। और वंश, वंशी, हरिवंश, वंश, ये ऋषि है। वंशी जी इसकी ऋषि है। मंत्र का जो उपदेष्टा, उपदेश करने वाला होता है, उसको ऋषि कहलाते हैं। तो वंशी ने ही हरि के प्रेम में मधुर स्वरूप का परिचय दिया, ब्रजवासियों से लेकर के और निकुंज तक, बाल स्वरूप से लेकर निकुंज तक, सबका मैं बीज हूं, यह हरि ने अनुभव कराया। एक बार माता जी दूध पिला रही थी यशोदा मैया, तो हरि जी के भूख बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे भक्त के भाव बढ़ते हैं वैसे वैसे भगवान की भूख बढ़ती है। तो माता जी भाव से पिला रही थी, प्रभु भाव से भूखे होते जा रहे थे, वो पीते जा रहे थे। भाव का भूखा हूं मैं। बहुत देर हो गई, माता जी पिलाती रही, वो पीते रहे। तो माता जी को लगा कि छोटी सी तोंद है, उधर है, और इतनी देर से दूध पी रहा है, अपच ना हो जाए। भगवान ने जमुआई आई तो अनंत ब्रह्मांड दिखाए, माता मैं तुम्हारा दूध अकेले नहीं पी रहा हूं, अनंत ब्रह्मांडों का पोषण हो रहा है तुम्हारे दूध से। तो हरि ने दिखाया ना बीज स्वरूप अपना, समस्त ब्रह्मांडों का बीज मैं हूं। यशोदा मैया को दाऊ दादा ने शिकायत की कि ये लाला ने मिट्टी पाई है और ये भर भर के मुंह मिट्टी पाता है, इसके उदर में विकार हो जाएगा ऐसा पाएगा। तो भैया ने कहा दाऊ दादा कह रहे तने मिट्टी पाई, भैया आप भी भरे हैं मुंह में इसीलिए नहीं बोल रहा है। भैया ने मुंह खोल, छड़ी उठाई, आंसू एक भी नहीं है, काजल पूरे कपोल पर फैल गया है और भय नेत्रों से देख रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये वही प्रभु है जिनकी भ्रकुट टेढ़े होने पर काल भी भयभीत हो जाता है, ये बीज है। फिर वही अनंत ब्रह्मांड खोल करके मुख में भगवान ने दिखा दिया। तो इस हरिवंश मंत्र का जो बीज है वो हरि है, और इसके उपदेष्टा जो है इस हरि के ऐश्वर्य से लेकर महाप्रेम तक के वो हरिवंश चंद्र जो है। वंश, वंशी, वंशी ही प्रेमोपदेष्टा है। वंशी से ही गौओं में प्रेम, सखाओं में प्रेम, गोपियों में प्रेम और निकुंज में प्रेम। वंशी सखी ही ये ऋषि है जो इस मंत्र का उपदेश करती है, जो इस बीज मंत्र का उपदेश, बीज मंत्र की महिमा, बीज मंत्र का प्रकाश। बीज मंत्र क्या? प्रेम। प्रेम स्वरूप कौन है? बोले हरि। तो इस चतुरक्षर मंत्र का बीज हरि है, और इस हरि रूपी बीज के उपदेष्टा हरिवंश है। जो वंश है, वंशी सखी, वही इसके ऋषि है। वंशी ने ही श्री हरि के प्रेम में मधुर स्वरूप का परिचय ब्रजवासियों को दिया, और सबके बीज है ये हरि ने ऐश्वर्य भी दिखाया। और शक्ति,
यही बंसी। हरिवंश मंत्र में हरि बीज है, वंशी ऋषि है, और ये वंशी ही शक्ति है, दूसरा शक्ति नहीं। वंशी से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं है। सामर्थ्य जड़ को चेतन कर देना, चेतन को जड़ कर देना, ब्रह्मा शिव की समाधि को भंग कर देना, वायु भी चलना बंद हो जाना, यमुना जी का प्रवाह बंद, ये शक्ति। जहां कामना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी वंशी की तानों से। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। बड़ा गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां कामना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी बंसी की तालों से। जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़ कर दिया। चंद्रमा की चाल रुक गई, यमुना का प्रवाह रुक गया, वायु का प्रवाह रुक गया। जो कवल बछड़ा दूध का लिए थे वो लील नहीं पाए, उगल नहीं पाए। जो गाय पगुरा रही थी वो पागुर नहीं कर पाए। जो जहां वैसे मानो मुनिव्रत धरे कपोती कोकिला की। पूरी सृष्टि को स्तंभित कर दे ऐसी शक्ति, बंसी शक्ति। तो इस हरिवंश नाम का बीज क्या है? हरि। ऋषि उपदेष्टा कौन है? वंशी। और इसकी शक्ति कौन है? यही वंशी जी। हरि को सामर्थ्य प्रदान करने वाली, हरि की सामर्थ्य। जब गाय नहीं आती थी ऐसे बुलाने से तो बस अधरों पे बंसी, गोपिकाओं को बुलाना है तो अधरों पे बंसी। अनेक शक्तियां इस बंसी में छुपी हुई है। बंसी इनकी सुंदर अंश वाली शक्ति है। हरिरिति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुअंश। बहुत मधुर रस प्रवाह करने वाली ये शक्ति है। अंश रूपी शक्तियां हैं, जैसे दुर्गा, चामुंडा, काली, ये सब भगवान के ही अंश से तो प्रकट हुई है। लेकिन ये सुंदर माधुर्य रस, प्रेम रस प्रदान करने वाली शक्ति है बंशी। जिनका नख से सिख पर्यंत सुंदर रूप है, ऐसे हरिवंश का ध्यान करता हूं और ऐसे हरिवंश की मैं जय जयकार करता हूं। नाम और रूप दोनों का वर्णन किया। हरिरिति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरी, जय जय श्री हरिवंश। नख से सिख तक जो परम सुंदर है, ऐसे हरिवंश का ध्यान धरता हूं। और जो उनका नाम हरिवंश है, उसका हरि बीज है, वंशी ऋषि उपदेष्टा है, और बंसी ही सुंदर माधुर्य रस प्रदान करने वाली शक्ति है। श्री हरिवंश सुंदर ध्यानम, श्री हरिवंश विशद विज्ञानम, श्री श्री हरिवंश नाम गुण स्वरूपम, श्री हरिवंश प्रेम रस रूपम, श्री श्री हरिवंश सुंदर ध्यानम, नख सिख सुंदर ध्यान धरे, जय जय श्री हरिवंश। नख से सिख तक महाप्रभु बहुत सुंदर है, प्रियाजू के प्रति स्वरूप है। श्री हरिवंश का ध्यान बड़ा सुंदर रूप है, और श्री हरिवंश ही विशद विज्ञान रूप है। श्री हरिवंश विशद विज्ञानम। विज्ञान कहते हैं स्वरूपानुभव को। बोले ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा है। ज्ञान माने जिस वस्तु को जाना, और विज्ञान माने उसका अनुभव किया। तो जिससे संपूर्ण बोध प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं।
तो हमारे हरिवंश महाप्रभु विज्ञान स्वरूप भी है, संपूर्ण ज्ञान का अनुभव, संपूर्ण प्रेम का अनुभव, संपूर्ण सहचरी भाव का अनुभव, तत्सुख भाव का अनुभव इन्हीं के द्वारा हो जाएगा। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब में साक्षात अपने राधा वल्लभ लाल का दर्शन कराने को रूपी विज्ञान अनुभव ये हरिवंश महाप्रभु से हो जाएगा। हरिवंश महाप्रभु ही विज्ञान स्वरूप है। श्री हरिवंश सुंदर ध्यानम, श्री हरिवंश विशद विज्ञानम। विशद माने विशाल अनुभव स्वरूप है। वेदांत दर्शन का अनुभव, भक्ति का अनुभव, सब कुछ अनुभव हो जाएगा, क्योंकि सेवक जी इसी में वर्णन करते, आगे चल के वर्णन होगा। तो कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम गुण स्वरूपम। श्री हरिवंश नाम और गुण स्वरूप वाले हैं। श्री हरिवंश का नाम मंत्र है और उनके गुण समस्त निकुंज विहार है। उनका नाम और उनके गुण ये अभिन्न है। श्री हरिवंश का नाम और श्री हरिवंश का गुण अभिन्न है। कैसे? प्रेम रूप रसमय हरिवंश, प्रेम रूप रसमय हरिवंश नाम, प्रेम रूप रसमय निकुंज, प्रेम रूप रसमय रसघन मोहन की विचित्र लीलाएं जुगल सरकार रस स्वरूप हैं। रसिक रस जुवती और रस घन मोहन मूर्ति, रसमय हरिवंश नाम और रसमय प्रिया प्रीतम, रसमय वृंदावन, सब कुछ हरिवंश का अभिन्न स्वरूप है। ये हरिवंश ही विलस रहे हैं, इसलिए श्री हरिवंश नित्यवर केली। सेवक जी नाम, नामी एवं गुण और गुणी में अभेद मानने वाला सिद्धांत यहां स्थापित कर रहे हैं कि श्री हरिवंश नाम गुण स्वरूपम। श्री हरिवंश जो है वही नाम है, नाम और नामी अभेद है, और गुण और गुणी अभेद है। तो गुण और गुणी हरिवंश, नाम और नामी हरिवंश, इसलिए दोनों अभेद है। जैसे हरिवंश नाम वैसे हरिवंश महाप्रभु, जैसे हरिवंश का विशद नित्य विहार वैसे हरिवंश महाप्रभु। श्री हरिवंश नाम गुण स्वरूपम, श्री हरिवंश प्रेम रस रूपम। वही बात आई, क्योंकि श्री हरिवंश प्रेम रस रूप है। उनका रूप प्रेम में, उनका नाम प्रेम में, उनका गुण प्रेम में, उनकी क्रिया प्रेम में, उनका कारण प्रेम में। प्रेम ही कारण, प्रेम ही क्रिया, प्रेम ही रूप, प्रेम ही नाम, प्रेम ही धाम, प्रेम ही विलास। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर, श्री हरिवंश कृपा सदनम, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति, श्री हरिवंश बलित वर्णम, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। रसमय श्री हरिवंश ही परात्पर अक्षर अविनाशी तत्व है। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर, परम सबसे श्रेष्ठ, परमाक्षर अविनाशी। हरिवंश जो स्वरूप है, हरिवंश जो नाम है, वो वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी है। अक्षर परम सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि यहीं से अवतार प्रकट होते हैं, इसलिए सबके अवतारी परम परमाक्षर। ये परम अविनाशी है। अक्षर तत्व का वर्णन गीता जी में किया गया है, क्षर और अक्षर। तो अक्षर तत्व, अविनाशी तत्व, परम अविनाशी तत्व हमारे हरिवंश चंद्र जो ही है, बिल्कुल अभेद दर्शन कर रहे हैं। हरिवंश में ही प्रिया प्रीतम, हरिवंश में ही वृंदावन, हरिवंश में ही नित्य विहार। और वो है कैसे? कृपा सदनम, कृपा के साक्षात सदन है। जिसने आश्रय लिया आज तक, उसका उद्धार किया।
भगवत मुदित जी ने रसिक अनन्यमाल लिखने के पहले लिखा, जिस जिसने हरिवंश शरण ली सब सिद्ध भय, ऐसा लिखा। जिस जिसने हरिवंश शरण ली सब सिद्ध भय। क्यों? श्री हरिवंश कृपा सदनम, साक्षात कृपा के घर है। जिसने आश्रय लिया, कृपा का साक्षात स्वरूप है, कृपा का भवन है, कृपा का सदन है। जिसने आश्रय लिया तो बस कृपा दृष्टि भई, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बनान बसावे। देख लो वो सब कुछ है। हम लोगों को वृंदावन वास बुला लिया, वृंदावन वास कराया। ये हरिवंश, रसमय हरिवंश, परम परमाक्षर। हरिवंश का स्वरूप क्या है? हरिवंश नाम का स्वरूप क्या है? बोले रसमय। है कौन? बोले परम तत्व। कैसे है? बोले परम अक्षर, अविनाशी। स्वभाव? बोले कृपा सदनम, कृपा के सदन है। सेवक जी कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। श्री हरिवंश हमारी आत्मा है। अब जो भेद है, जरा ज्ञान दृष्टि से देखो। अब यहां अभेद का वर्णन कर रहे हैं। शरीर भाव से सेवक हूं, अंश भाव से वो अंशी है, मैं उनका अंश हूं, और स्वरूप भाव से आत्मा हरिवंश प्रगट परमान। जो आत्मा है वो कौन है? बोले हरिवंश। मैं ही तो आत्मा हूं। तो बाद में अंतिम परिणाम में क्या आता है? जो हित सजनी का स्वरूप, वही हमारा स्वरूप है। जैसे हित सजनी की गोद में प्रिया प्रीतम खेलते हैं, ऐसे हमारी गोद में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। क्योंकि हमारा, जैसे स्वामी जी के परिकर में उपदेश करते हैं कि सब ललिता जी में समा जाते हैं, तो ऐसे सब हित सजनीमय हो जाते हैं। आत्मा हरिवंश, अभेद दृष्टि, बड़ा सूक्ष्म विषय है। आत्मा हरिवंश, तो शरीर दृष्टि से दास, जो हनुमान जी महाराज, अंश दृष्टि से अंशी, और स्वरूप दृष्टि से आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। बोले हरिवंश हमारी आत्मा है, और स्वरूप क्या है? परमानंद, परमानंद, प्रगट परमानंद। श्री हरिवंश आत्मस्वरूप है और परम आनंद का मूर्तिमान स्वरूप। आत्मा क्या है? परमानंद। जो परमानंद की अनुभूति होती है वो आत्मज्ञान से ही होती है। तो श्री हरिवंश विशद विज्ञानम, अनुभव स्वरूप हरिवंश। क्या अनुभव? आत्मा हरिवंश, बड़ा सुंदर स्वरूप है। मूर्तिमान परम आनंद का स्वरूप है। वो कौन है? वो आत्मा है। आत्मा मेरी नहीं, मेरी आत्मा नहीं होती। मैं अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई ना, तो देह भाव से बोल रहे, इसलिए बोल रहे। बोले आत्मा हरिवंश, मेरी नहीं कहा, मैं नहीं कहा, मैं आत्मा ऐसा नहीं कहा, मेरी आत्मा हरिवंश ऐसा नहीं कहा। आत्मा हरिवंश, आत्मा हरिवंश, मन उनका अंश। आगे वर्णन आएगा इसमें। स्वरूप वही, शरीर से सेवक, शरीर सेवक। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश, ये स्वरूप, यही बस, यही ध्यान रख रही होगा। एकदम शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का वर्णन है इस जगह, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का। इसे आगे और खोल के वर्णन करेंगे। अभेद स्थिति, सेवक की अभेद स्थिति। शरीर भाव से बोलेगा तो दास,
जीव भाव से बोलेगा तो हंस, और स्वरूप भाव से बोलेगा तो हरिवंश। जय हरिवंश। बड़ा आनंद कैसे, अब यहां से आगे बढ़ने को बल नहीं हो रहा। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण। मेरी आत्मा है, वही है, दूसरा कोई नहीं। आगे वर्णन करते हैं, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। मन का प्रमाण क्या है? हरिवंश। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जैसे भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं, तो मन का प्रमाण क्या है? मन के लिए प्रमाण क्या है? हरिवंश। तुम्हारा मन सही चल रहा है या गलत चल रहा है, इसका प्रमाण क्या है? यदि हरिवंश के नाम रूप लीला गुणधाम में है तो सही है, और अगर इसके अलग है तो चाहे जो साधना कर रहे हो वो फिर माना नहीं जाएगा। चाहे जितना बना के साधना करो, गुरु सेवा तज करें जीवान, यह अधर्म यह सबहान। आत्मस्वरूप श्री हरिवंश की स्वीकृति के लिए मन को किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रमाण भी मन है, स्वयं प्रमाणित है कि हरिवंश मेरी आत्मा है, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, इसलिए प्रमाण लिख दिया। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। अब सेवक जी महाराज कह रहे, क्योंकि प्रमाण की जरूरत होती है ना, कि आपकी आत्मा हरिवंश, इसका प्रमाण क्या है? तो सेवक जी कह रहे मेरा मन। बोले मन का प्रमाण क्या है? बोले वही श्री हरिवंश, वही श्री हरिवंश प्रमाण है। मेरा मन, इस मेरी छाती जानती है। गिरधर के लिए मीरा जी कह रहे मेरी छाती जानती है, मैं किससे कहूं? छाती का मतलब वही हृदय, हृदय का मतलब वही मन। मेरा मन जानता है मुझे गिरधर कितना प्यार करते हैं। मनुष्य की मन की एकादश इंद्रियों का प्रेरक उसका आत्मा होता है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और मन। अतः मन के लिए आत्मा से अधिक प्रमाणिक अन्य कोई वस्तु संभव नहीं है। श्री हरिवंश आत्मस्वरूप है, अतः उपासक के मन के लिए वे और उनकी रचनाएं ही प्रमाण है। मन ही प्रमाणित कर देगा कि आपका काम हो गया है। मन ही को तो साफ सुधारना, वो तो आत्मा है ही हमारी। जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति। श्री हरिवंश मेरे जीवन है। हमारा जीवन क्या है? हरिवंश है। अर्थात जीवन का तात्पर्य होता है प्राण, प्राण का तात्पर्य होता है श्वास। हरिवंश जीवन, इसका मतलब हर श्वास में श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये जीवन हमारा है। हरिवंश, ये 4 अक्षर महासुख देने वाले हैं। जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति। जिसने, समझो जीवन का मतलब क्या है? प्राण। प्राण का मतलब क्या है? श्वास का आवागमन। श्वास के आवागमन का जीवन क्या है? हरिवंश, हरिवंश, हरिवंश। तो बोले विपुल सुख संपत्ति। विपुल सुख और संपत्ति, लौकिक भी और अलौकिक भी। प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति और उनकी सेवा रूपी विपुल सुख, और लोक में लौकिक माया संपत्ति और विपुल सुख, दोनों इह परलोक सकल सुख पावत। हरिवंश महाप्रभु के वचन है, और खूब चकाचक है, खूब चकाचक है। ये ऐसा जीवन रहा है जिसे तुम सोच नहीं सकते। भूख से व्याकुल होकर, मुंह भरकर बालू खा करके, वो गंगा जल से उतारा बालू, प्राण व्याकुल है, कुछ तो जाए। आंवला की सूखी हुई, उनको पानी में इतना फुला के जाते थे और रोटी मांग के लाते थे, एक एक से ऐसे करके रोटी चबा के पाते थे। वर्षों, 20 वर्ष ऐसे वृंदावन में कटे। सब्जी बनाना नहीं आता, घिया बनाना जानते हैं बस, और कुछ नहीं। इतना घी डाल दो, इतना जीरा और ऐसे डाल दो, छोड़ दो बस। आज विपुल सुख संपत्ति, लौकिक भी, पारलौकिक की तो कोई चिंता नहीं, चकाचक है। पारलौकिक का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। मतलब
शरीर छूटने के बाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया कि हमारी गति क्या होगी, बिल्कुल इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। शरीर रहते हुए क्या गति वो आप देख लो खूब, कैसी व्यवस्था श्री जी की। विपुल सुख संपत्ति, जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति। जीवन का तात्पर्य है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। तो जीवन हरिवंश, तो क्या इसका परिणाम होगा? बोले विपुल सुख संपत्ति। विपुल सुख प्रियालाल की सेवा, और संपत्ति प्रियालाल, कुंज महल की ठहर सुख, दंपति संबंध, और लौकिक भी सुख संपत्ति। जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति। श्री हरिवंश बलित वर्णम, श्री हरिवंश बलित संपत्ति से बलित अर्थात युक्त है। बलित वर्णम मतलब हरिवंश 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 मतलब आप संपत्ति खरीद रहे हैं, दंपत्ति आपके होते जा रहे हैं। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, इसी में समाया हुआ है लौकिक पारलौकिक सुख सब कुछ। हरिवंश हरिवंश हरिवंश। ऐसे जगत मंगल परायण श्री हरिवंश के चरण ही मेरे आश्रय स्थान। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम। श्री हरिवंश नाम जपते जपते सब कुछ अनुभव हो जाएगा। विज्ञान कहा अनुभव भयो, मन की गति भई पंगु, बिना वस्तु दिखे नहीं तदाकार तेहि रंग। यही तो है ब्रह्म ज्ञान। स्वरूप अनुभव और तदाकार वृत्ति। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। तो व्यासनंदन जगत आधार, जग मगत जग जस सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा जग संपदा, जग जीवन सब जग मंडन, जग मंगल जग उद्धरण, जग निधि जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा। तो जय जय श्री हरि। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब वही विज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आत्मा है, मन है, आनंद है, सुख है, संपत्ति है, प्रिया प्रीतम है, वृंदावन है, सहचरी भाव सब इसी में विराजमान है। अब सेवक जी महाराज वर्णन करे। शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंसु, देत सहज निश्चल भगति, सुजय जय श्री हरिवंश। निरापक, बिल्कुल अन्य आश्रय रहित, केवल हरिवंश महाप्रभु की शरणागति। यार निरापक शब्द, शरण निरापक। अब या में मिलो नहीं मिले न कुछ, किसी भी तरह का अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। निरापक का मतलब होता है पूर्ण रूप से केवल आश्रित, केवल एक के आश्रित, उसे निरापक कहते हैं। शरण निरापक पद रमित, जिसने हरिवंश महाप्रभु का ही केवल आश्रय लिया है और उनके चरणों में ही अपने चित्त को समर्पित कर दिया है। मैं दास हूं हरिवंश चरणों का। हरिवंश चरण के सिवा हमारा कोई उपाय नहीं। बड़ा चमत्कार है इस बात में, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। आप लगो बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त हो गए हो, बहुत बड़ी उपासना में आ गए हो। जो अपने चरणों में रमने वालों को निरापक शब्द से पूर्ण आश्रित, केवल हरिवंश महाप्रभु के शरण निरापक पद रमित, जो पूर्ण आश्रित होकर केवल हरिवंश चरणों के आश्रित हैं, तो हरिवंश महाप्रभु उसके समस्त शुभ अशुभ का नाश कर देते हैं। क्योंकि बिना शुभ अशुभ का नाश हुए मोक्ष या प्रेम प्राप्त नहीं होता। मोक्ष प्राप्त पुरुष को ही प्रेम प्राप्त होता है। जो माया बंधन मुक्त होता है उसे ही प्रेम प्राप्त होता है। तो माया बंधन मुक्त, कर्म बंधन मुक्त होने के लिए शुभ अशुभ नष्ट होना आवश्यक है। तो अन्य को भोग करके भगवान नष्ट करवाते हैं, लेकिन हरिवंश महाप्रभु
केवल हरिवंश महाप्रभु की जो शरण में है, हृदय से देख लो, अन्य सहारा नहीं बिल्कुल होना चाहिए। केवल हरिवंश महाप्रभु की शरण में, केवल हरिवंश महाप्रभु के चरणों में हमारी प्रीति है तो वो अपने बिना भोगे शुभ अशुभ का नाश कर देंगे। शरण निरापक पद रमित, जो उनके चरणों में ही अपने चित्त को लगाए रहते हैं। शरण निरापक पद रमित, केवल हरिवंश महाप्रभु के चरणों में, तो सकल अशुभ शुभ नंश, समस्त अशुभ और शुभ का नाश कर देते हैं। शुभ घटना और अशुभ घटना उसके जीवन में नहीं घटेगी। और अनंत जन्मों के शुभ अशुभ जमा है यार, अनंत जन्मों के कहां तक हम भोगेंगे, ये केवल महाप्रभु नाश करते हैं। सकल अशुभ शुभ नंश, और जो ऐसा उपासक होता है केवल हरिवंश शरणागत, जय जय हरिवंश, ठसक हरिवंश की, मन हरिवंश में, तो उसके समस्त शुभ अशुभ का नाश करके अचल भक्ति प्रदान करते। शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगति। निश्चल माने चलायमान न हो मन। अटल भक्ति, प्रिया प्रीतम का अटल प्रेम प्रदान कर देते हैं। ऐसे श्री हरिवंश की मैं जय जयकार करता हूं। श्री हरिवंश मुदित मन लोभम, श्री हरिवंश वचन वर शोभम। श्री हरिवंश काय कृत कारम, श्री हरिवंश त्रिशुद्ध विचारम। जो हमारे मन में जलन होती रहती है, कभी खुशी कभी जलन। खुशी होती है शुभ से और जलन होती है अशुभ से। अब दोनों महाप्रभु की शरणागति से नष्ट हो गई, तो श्री हरिवंश मुदित मन लोभम। अब मन हर समय मुदित माने होता प्रसन्न रहने लगा, और उस प्रसन्नता में एक लोभ जागृत हो गया। क्या? प्रिया प्रीतम का सेवन। मन जो है वो लुभायमान हो गया प्रिया प्रीतम में। शुभ शुभ का नाश हुआ तो श्री हरिवंश मुदित, मन हर समय प्रसन्न रहने लगा, और उस प्रसन्न मन में एक लोभ जागृत हुआ, प्रिया प्रीतम की सेवा। सेवा सुख, हर समय प्रिया प्रीतम की सेवा का, और कोई लोभ नहीं। शुभ अशुभ जनित जो कभी जलन होती है, डट के नाम जप करो, शुभ अशुभ का नाश हरिवंश महाप्रभु जो ही करेंगे, तो मन मुदित हो जाएगा। मोद, हर समय प्रसन्नता, और उस प्रसन्नता में एक लोभ जगा, श्री प्रिया प्रीतम की सेवा। श्री हरिवंश मुदित मन लोभम, प्रिया प्रीतम की सेवा का लोभ जागृत हो गया। श्री हरिवंश वचन वर शोभम, अब उसकी वाणी में केवल श्री हरिवंश के श्रेष्ठ वचन शोभा देते हैं। ऐसे उपासक की वाणी में जो शोभा होती है, वो श्री हरिवंश की वाणी, श्री हरिवंश का नाम, श्री हरिवंश का मंत्र, श्री हरिवंश की महिमा। इसके अलावा पक्का हरिवंशी जो होगा, और कोई चर्चा नहीं, और कोई बात नहीं, और कोई ज्ञान नहीं, और कोई विज्ञान नहीं, और कोई जानकारी नहीं। श्री हरिवंश मुदित मन लोभम, श्री हरिवंश वचन वर शोभम। श्रेष्ठ वचनों में जो शोभा होती है वो श्री हरिवंश वाणी की, श्री हरिवंश नाम की, श्री हरिवंश महिमा की, श्री हरिवंश उपासना की। श्री हरिवंश काय कृत कारम, श्री हरिवंश त्रिशुद्ध विचारम। उपासक जनों के शरीर से होने वाले जो कार्य है, कायकृत कारम, काय माने शरीर,
कृत माने करने, कार्य माने कार्य। जो शरीर संबंधी कार्य होते हैं वो केवल श्री हरिवंश के लिए होते हैं। जो भी कार्य है वो केवल हरिवंश के लिए है। अब यही तो समर्पण है। अगर हम खेती उपजा रहे हैं तो इससे अन्न होगा, अन्न होगा प्रियालाल को भोग लगेगा, संत जन पाएंगे। हम नौकरी कर रहे हैं तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो श्री जी की परिवार रूपी श्री जी की सेवा होगी। मतलब उसका उद्देश्य केवल श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश कायकृत कारम, शरीर से होने वाले जितने कार्य हैं वो सब श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश त्रिशुद्ध विचारम, मन से, वाणी से, कर्म से शुद्ध बने हुए विचार वाले वो श्री हरिवंश के ही जन होते हैं। जो श्री हरिवंश के जन होते हैं उनका मन, उनकी वाणी, उनकी क्रिया ये त्रिशुद्ध हो जाती, शुद्ध हो जाती। शुद्ध का मतलब हरिवंश में, प्रिया प्रीतम में। पूजा हरिवंश नाम परमानथ, श्री हरिवंश विवेक परम। पूजा क्या है, परमार्थ क्या है, विवेक क्या है? पूजा हरिवंश नाम परमार्थ। हरिवंश नाम पूजा, हरिवंश नाम परमार्थ। पूजा हरिवंश नाम परमार्थ, श्री हरिवंश विवेक परम। और सुंदर विवेक क्या है? जो सत असत का निर्णय करने वाला है, हरिवंश। हरिवंश ही हमारी पूजा है, हरिवंश ही हमारा विज्ञान है, अनुभव है, हरिवंश ही हमारा विवेक है। परमार्थ का अर्थ होता है पूरा विज्ञान, अनुभव, अनुभव स्वरूप, आत्म स्वरूप। परमार्थ से ही कहते हैं जो अध्यात्म नित्या, जो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित, उसे परमार्थी कहते हैं। श्री हरिवंश नाम ही पूजन क्रिया है, वही परमार्थ है, वही पूज्य वस्तु है, वही सारासार के भेद का स्पष्ट करने वाला विवेक भी है। हमारी पूजा क्या है? अगर नाम चल रहा है तो पूजा हो रही। और वैसे भी हा हरि राधा बा वृंदावन सहचरी, इसी की तो पूजा हो रही हमारी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, यही हमारी पूजा है। तो हरिवंश नाम ही पूजा है। हमारा परमार्थ क्या है? हरिवंश नाम। हरिवंश नाम जब कर रहे हो परमार्थी हो। विवेकवान, विवेक क्या है? बोले श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, सार असार का ज्ञान रखने वाला विवेक, सच्चे विवेकी हो, क्योंकि सार वस्तु पकड़ ली, हरिवंश। अब इसी हरिवंश नाम से सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। पूजा हरिवंश नाम परमार्थ, श्री हरिवंश विवेक परम। धीरज हरिवंश बिरद बल वीरज, श्री हरिवंश अभद्र हरम। जो धैर्य है वो दो इंद्रियों पर विशेष, वैसे तो दसों इंद्रियों का दो इंद्रियों पर, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय। अच्छे अच्छा पदार्थ खाने की इच्छा होना और जनेंद्रिय से संभोग करना, ये दो पूरे चराचर जीव में है। पूरे धैर्य ऐसा प्रकट होता है हरिवंश उपासक का कि वो शिष्णोदर परायण नहीं रह जाता, वो विवेक परम, वो हरिवंश परायण हो जाता है। हरिवंश परायण प्रेम भरे, और हरिवंश सुमंत्र जपै सुधरे। सुधर करके हरिवंश मंत्र में लगे। भाई सेवक वाणी तो क्या है, हरिवंश ही हरिवंश है। और यही जो पा गया वही निकुंज पहुंच गया। धैर्य हरिवंश है, अर्थात हरिवंश नाम जापक के ही हृदय में ऐसा धैर्य प्रकट होता है कि वो रसेंद्रिय और जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो मिला रूखा सूखा अच्छा भला प्रसाद मानकर पा लिया, और जनेंद्रिय के भोगों से उदासीन रहा। ये हरिवंश नाम का फल आएगा। और हरिवंश बिरद, बिरद माने यश। यश जो हरिवंश नाम जापक है उसका बहुत जोर का यश होता है। मंगल गान में लिखा है, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है, अरु बाढ़े रसरीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। तो बिरद
माने मतलब बिरदावली माने यश गान, उसका यश गान होगा, वो धैर्यवान होगा, रसेंद्री और जनेंद्री पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, और वो यशस्वी होगा, और बल वो महाबलवान होगा। महाबलवान किसी से डरता नहीं है। हरिवंश भरोसे भय निडर और नित गर्जत हरिवंश बल। बल किसका? हरिवंश। हरिवंश ही धैर्य है, हरिवंश ही बिरद यश है, हरिवंश ही बल है, और हरिवंश ही बीरज माने होता है वीर्य, वीर्य माने होता है पराक्रम। हरिवंश ही पराक्रम है, ये प्रभाव प्रकट होता है। धैर्यवान, यशस्वी, बलवान, पराक्रमी, ये कहां से प्रकट होता है? बोले हरिवंश नाम से। श्री हरिवंश अभद्रहरम, हरिवंश महाप्रभु सारे अमंगलों का नाश कर देते हैं। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में होता है, श्री हरिवंश अभद्रहरम, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा प्यारे। धैर्य, जनेंद्री और रसेंद्री पर विजय प्राप्त करने वाला, बिरद यशस्वी यश, बलवान महाबली, अध्यात्म बलवान, पराक्रमी, समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करके यश को प्राप्त होना, और समस्त अभद्रों का नाश कर देना, ये हरिवंश नाम से हो जाए। धीरज हरिवंश बिरद बल बीरज श्री हरिवंश अभद्रहरम। तृष्णा हरिवंश सुजस रस लंपट श्री हरिवंश कर्म करणम। अब ये हरिवंश 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 जहां रटना शुरू किया तो एक तृष्णा प्रकट होती है। तृष्णा माने होता है स्वाद लिए हुए विषय का पुनः स्वाद लेने की इच्छा, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। तो इतना सुख मिला हरिवंश नाम से, ये सब वर्णन है। देखो आत्मज्ञान से लेकर के सब धीरज बीरज बल पराक्रम सब, तो ये सब जब प्राप्त हुआ तो हरिवंश नाम की तृष्णा पैदा हो गई, प्यास, और जपो और जपो और जपो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तृष्णा हरिवंश, श्री हरिवंश के नाम और सुंदर यश की सुजस रस लंपट। चतुरासी जी के लिए हमारी जबान कैसी हो गई? रस लंपट। जैसे बढ़िया स्पंज गुलाब जामुन, तो बस ऐसे ही चतुरासी जी के लिए रसेंद्री कैसी हो गई? रस लंपट। ये रस लंपटता, तृष्णा किसकी? हरिवंश नाम। हरिवंश नाम जप करने की तृष्णा और चतुरासी जी गाने की रस लंपटता, ये उपासक को प्राप्त हो जाता। जैसे हमने अपने गुरु जी में आपको बताया, देखा चैला लगा हुआ है, काफी देर कुछ नहीं चढ़ा है, वो ताली बज रही, कोई ना कोई पद चल रहा, फिर स्मरण आया, बटलोई चढ़ा दी, पानी चढ़ा दिया, फिर चल रहा, फिर उसमें दाल डाल दी, घंटों चैला जल रहा है, कोई मतलब नहीं हो रहा। और फिर 1 बजे तक भोग लगा है, दिन में और रात्रि में भी। दूध आउट करके रखा भोग के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा मजीरे नहीं बंद हो रहे हैं, दूध में मलाई पड़ गई, हो गए। एक पद समाप्त होते हुए लगा कि अब समाप्त हो जाएगा, तो दूसरा शुरू, फिर तीसरा शुरू, फिर चौथा शुरू। फिर जैसे 84 कोष में महाराज जी के साथ ही थे, तो जहां विश्राम होता, महाराज जी श्री जी का दूध का भोग जरूर लगाते थे, शयन में दूध का भोग जरूर लगाते थे। तो जहां दूध का भोग रखते तो बस 10 पद कम से कम, और एक लाइन को कई बार, और दूध एकदम ठंडा, फिर बाद में तो थोड़ा थोड़ा दूध दिया, बस इसके बाद जब जगे तो देखा। हम कभी महाराज जी को सोते हुए नहीं देखे, रात्रि में जब जगे तो देखे। ग्लानि होती कि यार मतलब हमारे महाराज जी ऐसे दिन में तो, और जब सोए तो बच्चों की तरह ऐसे, तब भी मंत्र चल रहा है, नाम चल, अरे जीवन है हरिवंश, जीवन हरिवंश, विपुल सुख संपत्ति, श्री हरिवंश बलित वर्णम।
सेवक जी महाराज कहे तृष्णा हरिवंश, नाम की तृष्णा प्रकट हो गई, लोभ प्रकट हो गया, जप का लोभ प्रकट हो गया। बलिहारी है जिनको जप का लोभ प्रकट हो गया। यही देवर्षि नारद जी ने कहा तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, छूट जाने पर परम व्याकुलता हो कि मेरा नाम छूट गया, मेरा मन छूट गया। नहीं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। यह हम इसलिए बार बार करें कि हरिवंश नाम महिमा सुनकर राधा वल्लभ नाम मत छोड़ देना। यह हमारे गुरु जी का उपदेश है जो हम आपको बता रहे हैं, और वही हम जिनके हैं, जिनकी इशारे से चल रहे हैं, उसी इशारे पे चल रहे हैं। ये गुरु जी के वचन थे कि सेवक वाणी पढ़कर, हरिवंश नाम पढ़कर, हरिवंश नाम की महिमा सुनकर राधा वल्लभ नाम मत छोड़ देना, क्योंकि आगे उन्होंने यही कहा राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हो। तो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, जैसे राधा संग बिना नहीं श्याम, तैसे राधा वल्लभ नाम के बिना नहीं हरिवंश नाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे जय जय श्री हरिवंश, लेकिन जब जप करे तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तृष्णा हरिवंश सुजस रस लंपट, लोभ बन जाए, रस लंपटता आ जाए नाम और वाणी के प्रति। कृपा करें प्रभु, प्रिया जी कृपा करें, ऐसा सबके वाणी में आ जाए कि चतुरासी जी चल रही या मंत्र नाम चल रहा है। श्री हरिवंश कर्म करनम, जो कर्म है वो श्री हरिवंश कर्म करनम, वो केवल श्री हरिवंश ही है। हमारी तृष्णा क्या है? नाम जप। हमारा लोभ क्या है? चतुरासी जी, रस लंपटता। हमारे कर्म क्या है? श्री हरिवंश कर्म, तत्सुख कर्म, सुख देवे को चाव, चीटी से लेकर प्रियालाल तक। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। समस्त जगत का मंगल करने वाले ऐसे श्री हरिवंश का जय जयकार हो, और ऐसे श्री हरिवंश के ही चरण मेरे आश्रय दाता है। जय जय श्री हितहार।